ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। हरे कृष्ण। सभी बंधुओं को नमस्कार है। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में पंचांग के अनुसार कुछ निर्णय देखेंगे। पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण भगवान का जो प्रादुर्भाव होता है मथुरा की जेल में 28वें त्रेता युग के भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र जब निशीथ काल में था, बुधवार था, उस दिन जो है श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है। मनु और शत्रुपा देवकी वसुदेव जब त्रेता युग में आते हैं तो उस समय जो है भगवान ने अपने वचनों के अनुसार उनको जो प्रॉमिस किया था उसके अनुसार उनके यहाँ अवतार लिया। और उस समय देवकी और वसुदेव जो है कंस के कारागार में बंद थे। ये जगत विदित कहानी है, इस पर हम आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे। भगवान योगेश्वर कृष्ण की लीलाएं जो हैं विलक्षण हैं और उनकी लीलाओं कथाओं का जो है पार पाना हम जैसे मनुष्यों के बस में नहीं है। अब बात आती है कि जन्माष्टमी का जो हम उपवास रखते हैं भगवान के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम जो भगवान की आराधना करते हैं वो कब किया जाए। तो हमारे पंचांग के अनुसार जो रामदत्त जी का पंचांग है इसमें 6 सितंबर को स्मार्त लोगों की जन्माष्टमी का व्रत दिया हुआ है और 7 सितंबर को वैष्णवों की जन्माष्टमी या जन्मोत्सव का दिया हुआ है। हम स्मार्त हैं तो हम 6 सितंबर को ही बुधवार को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और निशीथ काल में आधी रात में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। ईश्वर की कृपा से बड़ा शुभ संयोग प्राप्त हुआ है। आप 6 तारीख को व्रत रख करके और निशीथ काल में भगवान की आराधना करें। और चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान का जिस समय अवतार हुआ था देवकी और वसुदेव के यहाँ कारागार में, उसी समय नंद बाबा के यहाँ योग माया का भी जन्म हुआ था। विंध्यवासिनी माता का जन्म हुआ है। तो योग माया का भी हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए। कृष्ण का जन्मोत्सव तो जन्म अष्टमी तो हम मनाते ही हैं। योग माया का भी प्रादुर्भाव मनाना चाहिए, माता की भी पूजा करनी चाहिए, उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी में बड़ा शुभ संयोग इस वर्ष बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र बुधवार और अष्टमी तिथि का संयोग निशीथ काल में प्राप्त हो रहा है। बहुत उत्तम समय है। 7 तारीख को वैष्णव लोग उपवास करेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि वैष्णव कौन है और स्मार्त कौन है। वैष्णव के गुण हैं जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री हरि को अपना सर्वस्व सौंप देता है और संन्यास ग्रहण करके भगवान के मार्ग पर बढ़ जाता है, उसको हम वैष्णव कहते हैं। वैष्णव
संप्रदाय में शामिल होने के लिए धर्माचारी से, गुरु से विधिवत दीक्षा लेनी होती है और कंठी धारण करनी पड़ती है और शरीर पर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि मुद्राएं गुदवाई जाती हैं और ये धर्मिष्ठ व्यक्ति जो है वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव गृहस्थ से दूर रहते हैं और इस वैष्णव धर्म का दूसरा नाम भागवत धर्म भी है, क्योंकि भगवान के ये उपासक होते हैं। यह संप्रदाय प्रधान रूप से वासुदेव के उपासक होते हैं और उनके 6 गुण जो भगवान के हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत उन्हें कहते हैं और उनके उपासकों को भागवत कहते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो संक्षेप में वैष्णव वे हैं जो साधु संत हैं, जो भगवान की ही उपासना करते हैं, जिन्होंने स्वयं को भगवान के शरणागत छोड़ दिया है, अनन्य भक्त होते हैं, साधु संत हैं। वो भगवान को पुत्र जैसा मानते हैं और उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। चूँकि सूर्योदय काल में जो तिथि होती है वो जन्मोत्सव के लिए प्रशस्त होती है, इसलिए वो सूर्योदय काल की तिथि को ही मानते हैं। क्योंकि 7 तारीख को सूर्योदय में अष्टमी है, तो अतः वैष्णव लोग जो है सूर्योदय के आधार पर अष्टमी तिथि, जन्मोत्सव तिथि 7 तारीख को ही मनाएंगे। परंतु स्मार्त लोग यह जन्माष्टमी की तिथि 6 तारीख को मनाएंगे। स्मार्त कौन होते हैं? स्मार्त सामान्य सांसारिक नियमों का पालन करने वाले लोग होते हैं। सामान्यतः सभी स्मार्त गृहस्थी हैं और जो वेदों और पुराणों में आस्था रखते हैं, पंचदेव की पूजा करते हैं। श्री गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा के उपासक होते हैं। इसी के साथ साथ गृहस्थ धर्म का ही पालन करते हैं, श्रुति और स्मृति में विश्वास करते हैं। क्योंकि भागवतों का एक परम धन विष्णु है, भगवत धर्म वालों का, वैष्णवों का। लेकिन स्मार्तों में पीपल की भी पूजा की जाती है, स्मार्तों में नदी की भी पूजा की जाती है, स्मार्तों में पितरों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि प्रकृति के सभी शक्तियों की स्मार्त लोग पूजा करते हैं। और मुख्य रूप से हम गृहस्थी लोग सभी स्मार्त ही होते हैं, क्योंकि हमने विधिवत न तो भागवत धर्म अपना रखा है, लेकिन हम साथ ही साथ भगवान की भी पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त भी हैं। तो ऐसे लोगों को स्मार्त लोग स्मार्त कहते हैं। तो इसमें जन्माष्टमी जो है स्मार्तों को 6 को मनानी चाहिए, गृहस्थियों को, और साधु संत जो वैष्णव हैं उनको 7 को मनानी चाहिए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तस्मात् दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निर्णय सिंधु के अनुसार शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी ऐसे पर्व हैं जिनमें अवश्य मनुष्य को उपवास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जिन पर भगवान की असीम कृपा होती है वही इन पर्वों में समझदारी के साथ, विवेक बुद्धि के साथ अपना धर्म, कर्म, यज्ञ, जप, तप करते हैं। ईश्वर की कृपा से ही यह प्राप्त होता है। निर्णय सिंधु तो यहाँ तक कहता है कि जिन भाग्यशाली पुरुषों को, जिन भाग्यशाली जीव को यह सौभाग्य प्राप्त होता है
भगवान की अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। वो भगवान की शरण को प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा से इस लोक के बाद जब दूसरे लोक में हो जाते हैं तो भगवान के द्वारा उन्हें कृपा प्राप्त होती है। जो इस पथ पर नहीं बढ़ सकते हैं, उन पर भगवान की कृपा नहीं है, वो नीच योनियों को प्राप्त होते हैं, ऐसा निर्णय सिंधु कहती है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उसमें भी जीवन होने के बाद, जन्म होने के बाद मनुष्य जीवन में क्षणभंगुर है और इससे भी दुर्लभ जो है यहाँ भगवान के प्रेमियों का मिलना, भगवान की कृपा का मिलना उससे भी दुर्लभ है, ऐसा भागवत कहती है। इसलिए सभी भागवत प्रेमियों से, सभी सनातन धर्मियों से विशेष आग्रह है कि विवेक बुद्धि का प्रयोग किया जाए, संसार को देखा जाए, इसकी क्षणभंगुरता को देखा जाए तो यहाँ सब नश्वर है, क्षणभंगुर है, पता नहीं कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। मन भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, हमारा जो शरीर है जन्म से पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, केवल बीच में ही हम ये शरीर धारण करते हैं। और केवल हम एक ही शरीर धारण नहीं करते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, बार बार शरीर धारण करते हैं। तो ईश्वर की कृपा से विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है, मनुष्य जीवन में हमारा जन्म हुआ है, एक बुद्धिमान प्राणी ईश्वर ने हमें बना रखा है। इस बुद्धि का हम उपयोग करें और आस्था के साथ हम भगवान के उत्सवों को, पर्वों को मनाएं। जो निराहार रह करके उपवास रह सकता है, निराहार रह करके उपवास करें। जो एक बार भोजन करके उपवास कर सकता है, एक बार भोजन करके करें। जो 2 बार करना चाहे, नहीं रह सकता है, 2 बार करके रहें। सनातन धर्म बड़ा शिथिल है, परंतु थोड़ा सा विवेक बुद्धि का उपयोग करके सबके घट में रहने वाले परमात्मा के प्रति अपना कुछ विवेक बुद्धि से सोच समझ करके भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें कि ईश्वर की कृपा से मनुष्य देह हमें मिला है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है। योगेश्वर भगवान सबका कल्याण करें। भगवान की कृपा से संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी संपन्न हों और ईश्वर कृपा करे, भगवान कृपा करे कि इस घोर कलिकाल में जहाँ सभी तरफ घोर अंधकार ही अंधकार व्याप्त है, इस अंधकार में भगवान कृपा करें, ज्ञान दें, विवेक बुद्धि दें। इन्हीं कामनाओं के साथ जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है।